गंगाधर ऐसा नहीं मरेगा जैसे वो चाहते हैं। और आज ये गंगाधर आपको विश्वास दिलाता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। अब हम दोनों मिलकर इस विषम परिस्थिति का सामना करें। कितना भयानक सपना देखा। ये सपना सपना ही रहे तो अच्छा। महारानी साहिबा वापस आ गई हैं। उन्होंने आपको बैठक में बुलाया है। लक्ष्मी बाई वापस आ गई। इस साल राजकोष में लगान से प्राप्त धन की स्थिति बहुत अच्छी है। 10 गांव से हमें 4 लाख रुपए लगान के रूप में प्राप्त हुए। तुम इस वक्त बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रही हो। अपने साय पर भी भरोसा मत करो। प्रधानमंत्री जी, इतने वर्षों में पहली बार आपने हमसे कुछ मांगा, हम इनकार कैसे कर सकते? महाराज, मांगा अवश्य था, परंतु उसका प्रबंध हो गया है। नरसिंह राव जी महल के अंदर के हैं और विवश भी थे। क्या ये नहीं, ये नहीं हो सकते। हमें आपके मिनिस्टर रघुनाथ सिंह पर डाउट है। ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगा। इस कार्य के लिए रघुनाथ सिंह नहीं, तात्या तोपे जाएंगे। जब भी किसी विवश व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो कुंठा की आग में जलता हुआ कुछ भी कर सकता है। इनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है और ये भी महल के हैं, तो कहीं ये तो नहीं? आपको आपकी भूल के परिणाम का आभास नहीं? आपकी बढ़ती आयु को देखकर हम आपको राजकीय सेवा से निवृत्त करते हैं। कहीं ये तो नहीं? से किसे चुना है? इन्हीं तीनों में से कोई है। हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज के सामने हमने प्रकट नहीं होने दिया कि महल के अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इसका प्रमाण तो आप भी देख ही चुके हैं कि हमारी अनुपस्थिति में हमारे कक्ष में प्रवेश करने का किसी ने साहस किया था और हमें आशंका है कि कोई फिर महाराज की हत्या का षड्यंत्र रच रहा है। महारानी साहब, तब तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप सेवक को आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है। महल की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी जाए और इसका निरीक्षण हम स्वयं करेंगे। अवश्य महारानी साहब।
परंतु सेवक जानना चाहता कि क्या आपको किसी पर शक है? हाँ, हम जो कहने जा रहे हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल है। तात्या दीक्षित जी और नरसिंह राव पर हमें संदेह है। उन पर कड़ी दृष्टि रखी जाए। ये क्या कह रही है महारानी जी? रघुनाथ सिंह और नरसिंह राव जी, आप ठीक कह रही थी। विश्वास करना अत्यंत कठिन है कि वे लोग किसी षड्यंत्र में लिप्त भी हो सकते हैं। हाँ तात्या जी, हमें भी ये जानकर बेहद कष्ट हुआ था, परंतु कृपया आप इन दोनों पर कड़ी दृष्टि बनाए रखिए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तात्या दीक्षित और रघुनाथ सिंह ऐसा कर सकते हैं। मैं अवश्य उन पर अपनी पैनी दृष्टि रखूंगा। महारानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, महाराज पर आंच तक नहीं आएगी। जी महारानी साहब। तुम लोग रघुनाथ सिंह, तात्या दीक्षित और नरसिंह राव के घरों की छानबीन करो। यदि कुछ भी संदेहजनक वस्तु मिलती है तो उसे हमारे पास लाओ। इन्हीं तीनों में से कोई है जो हमारे कक्ष में आया था। और हाँ, राजवैद्य की पुस्तिका का अवश्य ध्यान रहे। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसे बहुत सावधानी पूर्वक ही बरतना है। जी महारानी साहब, ये कार्य हम बड़ी सतर्कता से करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जाओ, सभी दासियों को हमारे पास बुला कर लाओ। जी महारानी जी। इसी समय से हम तुम्हें महाराज की सुरक्षा का दायित्व सौंप रहे हैं, परंतु एक बात याद रहे, इस बात का महाराज को या किसी और को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम क्या कार्य कर रही हो। और हाँ, महाराज के साथ हर पल साय की तरह बने रहो और जैसे ही कोई संदेहजनक परिस्थिति दिखे तो उसकी सूचना हमें तुरंत मिलनी चाहिए। अब जाओ और तुरंत अपने काम में लग जाओ। काश आप समझ पाए कि ये गंगाधर अपनी भावनाओं को समेटे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जहां जहां हम और हमारी लक्ष्मी विश्वास कीजिए लक्ष्मी, हम आपके बगैर अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे।
आती है चेहरे पे रौनक। वो समझते हैं वो समझती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुप क्यों हो? बताओ, किसने भेजा है आपको यहाँ? वो महारानी साहब ने आदेश दिया। महारानी साहब? जी महाराज। क्या हमारी लक्ष्मीबाई को हो क्या गया? रानी साहब, ये देखिए, हमें ये रघुनाथ जी के कक्ष से मिला। रानी साहब, दूध तो काला हो गया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसी विष के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। तो क्या रघुनाथ सिंह जी? महारानी जी, तात्या दीक्षित के कक्ष से ये शीशी प्राप्त हुई है। ये तलवार तो प्राणघातक विष में बुझाई गई। संभवतः विष को इसी पात्र में रखा गया। तो क्या तात्या जी? महारानी साहब, ये नरसिंहराव के कक्ष से हमें कीचड़ सने जूते मिले। ये देखिए। ये पैर के निशान किसके हो सकते हैं? कौन हो सकता है? हे देवा, क्या ये तीनों इस षड्यंत्र में शामिल है? और ये विष की शीशी तात्या जी के कक्ष से मिली। तो क्या तात्या जी भी? महारानी जी, आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? महारानी जी, कोई साक्ष्य मिला? रघुनाथ सिंह और प्रधानमंत्री जी पर मेरी दृष्टि है, किंतु अभी तक की कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई। हाँ, ये अवश्य मिला है।
मैं महाराज के कक्ष में आरती दिखाने गया था, पलंग के नीचे ही मिला। महारानी जी, इसका अर्थ ये है कि महाराज के ऊपर कोई काला जादू कर रहा है। भगवान न करे उनके प्राणों पर विपत्ति आए। परंतु काला जादू कौन कर सकता है? महारानी, झांसी में केवल एक ही स्थान ऐसा है जहां इस तरह के अनुष्ठान होते हैं, और उस स्थान पर मां काली का एक जीर्ण शीर्ण मंदिर है, जहां पर आसपास क्षेत्र से अघोरी बाबा आकर असीमित सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। तब तो हमें वहां जाना होगा, संभवतः हमें कोई साक्ष्य प्राप्त हो जाए। क्षमा कीजिएगा महारानी, परिस्थितियां इस समय अनुकूल नहीं है कि आप बिना सुरक्षा के वहां अकेले जाएं। और वैसे भी आज काल सर्प दोष के निवारण के अनुष्ठान का अंतिम दिन है। आपको महाराज के साथ शिव मंदिर जाकर महाआरती करनी है, इसलिए सेवक का अनुरोध है कि आप महल में ही रहें। क्या हमारा आरती के समय उपस्थित रहना आवश्यक है? सेवक जानता है महारानी, आप किसी न किसी प्रकार से वहां अवश्य जाएंगे। तात्या जी, हमें काला जादू से जुड़े रहस्य के बारे में पता लगाना है। आखिर कौन है वो जो ये सब कर रहा है? अवश्य पता लगाइए, मैं स्वयं इस कार्य में आपकी सहायता करूंगा। पर इस समय पहला कर्तव्य ये है कि आप महाराज के प्राणों की रक्षा करें, इसलिए सदैव महाराज के साथ ठीक है तात्या जी, हम वहाँ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद महारानी जी, धन्यवाद। आपने मेरी बात मानकर सेवक का मन बढ़ाया। सदा सुहागन, सदा सुहागन। महारानी साहब, महारानी साहब, एक स्त्री ने ये पत्र दिया है। यदि आपको महल में हो रहे षड्यंत्रों और काला जादू करने वाले के बारे में पता लगाना है, तो आप शीघ्र काली माँ के मंदिर में पहुंचकर सच्चाई को अपनी आंखों से देख सकती हैं। देखा, जैसा हमने कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। हमारे अगले वार की तैयारी शुरू हो चुकी है। गंगाधर बहुत पूजा पाठ करता है ना, आज यही पूजा उसके मौत का कारण बनेगी। घंटे से बंधे रस्सी के ठीक नीचे एक दिया रखा होगा। गंगाधर राव पूजा आरंभ करने के लिए दिया जलाएगा। इधर दिए की लौ से रस्सी जली नहीं कि उधर घंटा ठीक गंगाधर राव के सर पे आके गिरेगा और गंगाधर राव राम नाम सत्य। हे देवा, हम क्या करें? क्या हमें मंदिर जाना चाहिए या महाराज के लिए यहाँ रहना चाहिए?